एक बात बताते ऑडियंस को पहले हाँ जी। कि इस शो में हम लोग धक्के खाते हुए टुंडे के यहाँ गए नहीं, जाएंगे भी नहीं कहीं। बिल्कुल। इस शो में ओए होए 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 बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत ही शानदार है, ये भी नहीं होगा। होगा ना, बिल्कुल कतई नहीं। और फूड पॉर्न के नाम पे 2-4 शॉट खाने के दिखा देंगे बस। तो भाई डब्बा बहुत छोटा था, माल बहुत ज्यादा निकला इसमें से। तो ये आपके लिए बड़े के कबाब और मटन कबाब दोनों हैं। बताया जाता है 60 से ज्यादा मसाले पड़ते हैं, इत्र पड़ता है, पपीता पड़ता है, तो हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। ऐसे भाई साहब का हाथ नहीं था, टुंडे कहलाते थे। बॉडी शेमिंग, पॉलिटिकली करेक्ट, क्या स्पेशली एबल्ड, ये सब अंग्रेजी शब्द थे नहीं। नमस्कार, मैं हूं चयन और ये है नितिन। ये सब तो ठीक है भाई, डब्बे में क्या है? तो भाई डब्बा बहुत छोटा था, माल बहुत ज्यादा निकला इसमें से। जी बिल्कुल। डब्बे में क्या है, डब्बे में क्या है, डब्बे में क्या है, डब्बे में क्या है। तो हुआ यूं नितिन जी कि मैंने कहा आपके लिए, आपके नौश करने के लिए लखनऊ की कुछ खासियत लेके आऊं। तो जल्दी जल्दी में मैं जा चौक रहा था, पर मैं अमीनाबाद तक ही पहुंच पाया। जाना था चौक, पहुंच गया अमीनाबाद। जी बिल्कुल। तो ये आपके लिए बड़े के कबाब और मटन कबाब दोनों हैं। आए कहाँ से हैं वो तो सब ठीक है। टुंडे। टुंडे कबाब, लखनऊ में आके टुंडे कबाब, तो उसको खाया जाए। क्या खासियत है आपके लखनऊ में टुंडे के कबाबों की? वैसे सलमान खान होता तो बोलता, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यार ऐसा करें, इनको बांट ले क्या? हाँ, मैंने इतना प्लेट सजाने की क्या जरूरत है? हाँ, ऐसे ही खा लीजिए सर। थोड़ा नहीं नहीं रुकिए आप, हिस्सेदारी है। ये लीजिए आप, ये लीजिए, ये आपका प्याज। बहुत बहुत धन्यवाद। शीरमाल बाद में खाया जाएगा। बिल्कुल जी। तो अब हो तो ये मिक्स गया है, तो अब आप खाइए और बताइए कौन सा बेहतर लगा आपको स्वाद में, ये मटन या? हाँ वो तो ठीक है। टुंडे कबाब फेमस क्यों है आपके लखनऊ में? ये भी तो खड़े जानना चाहेंगे। देखिए, स्वाद के लिए फेमस है, पर साथ ही साथ इसकी कहानी भी बड़ी है, मज़ेदार। और ऑल्दो उसमें थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं, 2-3 कहानी बताए नो, पहले डिस्क्रिपेंसी बता रहे हो, कहानी बताओ क्या है, फिर डिस्क्रिपेंसी ढूंढी जाएगी। हाँ, तो देखिए कहानी यूं है कि कोई नवाब साहब थे, अब मुझे नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, और उनके दांत नहीं थे, तो उनको खाने का शौक था नॉनवेज। तो उन्होंने एक कंपटीशन रखा खानसामाओं का। तो उनके एक जो खानसामा थे, हाजी मुराद अली साहब, उन्होंने ये तैयार किए थे कबाब। बताया जाता है 60 से ज़्यादा मसाले पड़ते हैं, इत्र पड़ता है, पपीता पड़ता है, तो हाजमे के लिए बहुत बेहतर है। और साथ ही साथ हकीमों से मशवरा करके उन्होंने मसाले इसके तैयार किए थे। तो कहानी तो ये है। और ये कहानी जो है जी, टुंडे कबाबी की वेबसाइट पर लिखी हुई है। अच्छा जी, जी जी तो आप बताते, कोई और बताते, पढ़ लेगा आदमी। जी। लेकिन मुद्दा यह है कि पहली बात यह है कि टुंडे हैं। जमाना वो था कि जब जिस आदमी की टांग टूटी हो जी या ना हो, उसको लंगड़ा कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जी। जो काला हो उसको कलुआ कहने में प्रॉब्लम नहीं थी। जो मोटा हो उसे मोटा कहने में प्रॉब्लम नहीं थी। बल्कि निशादगंज में मोटे की चाट हुआ करती थी, बाद में अलबेला चाट भंडार हो गया वो। हाँ जी। ऐसे भाई साहब का हाथ नहीं था, टुंडे कहलाते थे। बॉडी शेमिंग, पॉलिटिकली करेक्ट, क्या स्पेशली एबल्ड, ये सब अंग्रेजी शब्द थे नहीं। जी। लाइफ बहुत सिंपल थी। तो टुंडे भाई साहब की कहानी यह है कि छत से पतंगबाजी करते हुए हाँ जी। गिर गए थे। ऐसी कहानी लिखी है अच्छा जी। हाजी मुराद अली साहब की। जी। एक हाथ के बावजूद उन्होंने इस दुकान खोली 1905 में। और नवाब का कंपटीशन हुआ, और पहली बार साहब एक कहानी चलती है यहाँ पे कि दांत नहीं थे तो चबाने के लिए मुलायम गलावटी कबाब चाहिए थे, वगैरह वगैरह। हाँ जी। अब लखनऊ जुड़े किस्से बहुत हैं जी। कबाब बढ़िया। वैसे जो किस्सा माना जाता है वो आता है आसफुद्दौला का। आसफुद्दौला 1797 में मर गए थे। जी। टुंडे की दुकान खोली 1905 में। हाँ जी। 108 साल के बाद
कितनी भी लंबी उम्र वाले हो, हाँ जी। 108 साल पहले वो वाले कंपटीशन में तो नहीं बने थे कबाब, हाँ, ये ठीक है ना, तो ये तो तय हो गया। कोई और कंपटीशन रहा होगा। हो सकता है। तो कहानियों क्या है, कहानियां हाँ, आपको मालूम है कि इसमें एक डिस्क्रिपेंसी और है कि कहाँ से शुरुआत हुई। जैसे कि अभी मैंने जाफर मीर अब्दुल्ला साहब का एक इंटरव्यू में फिलहाल में देख रहा था, तो उसमें बता रहे थे कि आप फर्रुखाबाद- खा नहीं रहे हैं इंटरव्यू हाँ जी। चक्कर में, खाते हाँ रहे जी, हैं, हाँ अच्छे जी, नहीं हाँ। क्या? नहीं, बहुत बेहतरीन है। अरे पता नहीं कितने 50-60 मसाले डाले जाते हैं हाँ इसमें। और जी। तो बता रहे थे फर्रुखाबाद में किसी मदरसे के सामने दो भाई हुआ करते थे, एक कीमा काटते थे और दूसरा बेचते थे। तो शुरुआत ये बताई गई है उन्होंने। और इसके अलावा जैसा कि सुनने में आया कि टाइम्स ऑफ इंडिया में भी कोई आर्टिकल था जहाँ पे इनकी शुरुआत कोई कहीं और बताई गई है। भोपाल में बताइए, हाँ भोपाल। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी है, थोड़ा डिस्क्रिपेंसी ये भी है इस चीज़ को लेके। कुल मिला के कहानी को अगर छोड़ दें, कबाब पहले खत्म हो जाएंगे लोग, फिर देख बात नहीं हो पाएगी उसके बारे में। आज भी लखनऊ के चौक में जो पुरानी दुकान है, जो पहली टुंडे की दुकान है, वहाँ बहुत ही सस्ते, हाँ जी, मतलब कुछ महीने पहले तो 5 रुपए का बड़े कबाब और 30 रुपए का मटन कबाब और 10 रुपए का पराठा, हाँ जी। 40 रुपए में आप पेट पेट भर भर खा सकते थे। सकते हैं। हाँ जी। अब सवाल ये उठता है कि इसमें होता क्या है जो इतना मुलायम होता है? तो आप बता ही रहे थे, पपीता डाला जाता है। हाँ जी, पपीता डाल। खेल पपीते का है। बाकी चाहे बड़े का हो चाहे मटन का हो, स्वाद अलग है। खेल मसालों का है। हाँ जी, पुराने लखनऊ में हर घर में अपनी रेसिपी होती है, अपने मसाले होते हैं। अब उस दिन फैजल के घर से आए थे कबाब, तो बढ़िया बने थे, बहुत ही बेहतरीन बने। घर के थे, ज़्यादा शानदार थे। लेकिन कमर्शियली शायद लखनऊ की सबसे पुरानी दुकान जो है, जो कमर्शियली कबाब पराठा बेच के फेमस हुई है, जी, वो टुंडे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे कोई दो राय नहीं। बोलना इनको था, बोले हम ही जा रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल। अगर आप आज खा भी हम ही रहे हैं। आज भी अगर आप चौक वाले जॉइंट पे जाएंगे इनके कबाब के, तो वहाँ पे एक लड़का आता है टहलता हुआ। अगर आप इधर गए हों तो ये मैं बचपन से देख रहा हूँ, वो लड़का आपसे ऑर्डर नहीं लेगा, वो शक्लें देखता है। दूर से लोग बोल देते हैं शाहिद भाई, तो शाहिद भाई आते हैं, शक्ल देख के चले जाते हैं। और गिनती के हिसाब से जब वो लौटते हैं, हर आदमी के लिए 1 प्लेट पराठा और 1 प्लेट कबाब रख के जाते हैं। तो गिनने आते हैं वो। हाँ, वो गिनने आते हैं शाहिद भाई। तो ये बाकी जगह कबाब बनते लखनऊ में, ऐसा तो है नहीं कि कलौटी का ट्रेडमार्क है इनका। तो फिर ये इतने फेमस क्यों है? तो एक बात बताते हैं ऑडियंस को पहले, हाँ जी, कि इस शो में हम लोग धक्के खाते हुए टुंडे के यहाँ गए नहीं, जाएंगे भी नहीं कहीं। बिल्कुल। इस शो में ओए होए 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 बहुत बढ़िया है, ये तो बहुत ही शानदार है, ये भी नहीं होगा। होगा ना, बिल्कुल कतई नहीं। और फूड पॉर्न के नाम पे 2-4 शॉट खाने के दिखा देंगे बस, उसके बाद हमारी प्लेटिंग हो रही है, सजा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। खाने की बात है, दिल से की जाएगी। बताएं हाँ जी। अब आप प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो नितिन जी ये बताइए, आपको कबाब कौन सा बेहतर लगा? फिलहाल मैं तो फर्क नहीं बता पा रहा हूँ बड़े का या। ये बताइए पहले आया कौन से आउटलेट से है? मैंने बताया आपको शुरुआत में, अमीनाबाद से। और दोबारा बता दो, छोटे हो जाओगे नहीं सर। भाई, खा रहे हैं, ध्यान कहीं और है। तो नाज सिनेमा के बगल में, हाँ जी, हाँ जी सर, शीरमाल लीजिए आप पहले। पराठा ना खाएं, पहले सिनेमा खाएं। नाज सिनेमा के बगल में। हाँ जी। शर्म आती थी वहां जाने में, क्योंकि नाज सिनेमा में मॉर्निंग शो वाली पिक्चर लगती थी, इसलिए वहां कभी टुंडे जा नहीं पाया। क्या कहीं कोई फोटो खींच ले, पीछे पोस्टर लगा हो जवानी के जलवे का। लेकिन ये जो बवाल हुआ टुंडे का, हाँ जी। इससे सीरियस नोट के बीच में लखनऊ में हर गली में, हर जगह मोहल्ले में टुंडे कबाबी खुल गए थे। फिर अभी टुंडे कबाबी ग्रैंडसन हैं। हाँ जी, अभी भी जो असली जो टुंडे कबाबी का ट्रेडमार्क अब जिनके पास है, हाँ जी। उनके ग्रैंडसन ही संभाल रहे हैं, उस्मान जी हैं। हाँ जी, उस्मान साहब। तो उस्मान साहब को बुलाया जाए अपने शो पे किसी भी दिन, उनसे पूछा जाए कि असलियत है क्या, क्योंकि हमको सुनने में आया था कोई केस वेस हुआ था, हाँ जी। फैमिली में लड़ाई हो गई थी कि कौन असली वारिस है। हाँ जी, एकाएक कई दुकानें टुंडे से हर ग्रैंडसन जगह, टुंडे हो हाँ, गई। मतलब एक मशहूर शेफ है विकास, मास्टर शेफ ने। हाँ, तो वो उन्होंने यहाँ टुंडे कबाबी फैजाबाद रोड पे कहीं शूट उट कर लिया था। अच्छा। तो उस पर फिर केस हुआ दिल्ली हाई कोर्ट में। हाँ जी, एंड सो रेसिपी एंड द नेम हैज बीन पेटेंटेड
विद द ओरिजिनल हाउस एंड उनके शायद खाला की फैमिली से लड़ाई वड़ाई थी, कुछ था, तो मसला चल रहा था, तो सबको अपने बोर्ड हटाने पड़े। तो फर्क मीट का है भाई, मसाले सेम होंगे, हाँ जी। पपीता सेम होगा, हाँ जी। उसमें जो पड़ता है। पोटली मसाला होगा जो जिसमें बहुत सारे मसालों का, हाँ जी। क्या पत्थर के फूल और इसके फूल और ये जावित्री इलायची का पाउडर और पाला ढिमका सब सेम होगा। बहुत तरह के मसाले पड़ते हैं, रेसिपी के तो लोग इंटरनेट पे ढूंढ ही लेंगे, तो हाँ जी, मतलब नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो मीट का फर्क है उसी से हल्का सा टेस्ट में फर्क है भाई। गलावट चल रहा है अगर आप- गलावट हाँ पता चलता है, वो बिल्कुल गलावट बराबर भी नहीं होती है, पर ये फैक्ट है कि टुंडे कबाब खाएं और मुंह में न घुलें, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल। और हम लोग शो की बात, ज्यादा खाना छोड़ दें और शो की बात करें, ये भी संभव नहीं है। खा रहे हैं। अंततः आप अपने दर्शकों को अंततः मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई कई दुकानें ऐसी हैं जिनको मैं बचपन में टुंडे समझ के खाया मैंने, दुकान खा गए, बताइए, पूरी दुकान में टुंडे समझ खा गए। लेकिन वहाँ जब कबाब खाया तो मुझे आज पता चला वो ग्रैंड सन ऑफ टुंडे हैं। तो वही जो आप बता रहे थे, मेरे ख्याल से उसी की वजह से ये रहा होगा। बाकी स्वाद में खैर मुझे कोई शिकायत नहीं है, आज भी वैसे का वैसा ही स्वाद लगता है मुझे, खासतौर पे अगर आप चौक वाले आउटलेट पे जाए, अकबरी गेट पे। देखिए, मार्केटिंग का जमाना है, अब तो इन्होंने दिल्ली, दुबई, पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारे आउटलेट्स खोल दिए हैं। रेसिपी इन्होंने ट्रेडमार्क कर ली है अपनी, उस पर पेटेंट करा लिया है। और गलावटी कबाब, ये कहना कि सिर्फ टुंडे के यहाँ ही होते हैं, हाँ जी, ये भी एक गलत होगा। गलत। तो जो कि एक पहचान है गलावटी कबाब की, वो हाँ टुंडे कबाब मतलब गलावटी कबाब। हाँ जी। तो गलावटी कबाब अपने आप में एक डिश है जो टुंडे ने जब उन्होंने बनाई तो वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आई, फिर उन्होंने मार्केट करी और दुकान खोल ली, और फिर वो दुकान अगली जनरेशन में चली गई, फिर वो अगली जनरेशन चली गई और फैलते गए। बिल्कुल। लेकिन गलावटी कबाब और जगह बनते हैं, हाँ नहीं, बिल्कुल लखनऊ की अपनी डिश है, लखनऊ की डिश है, और 200 साल से तो चली रही है, 150-200 साल से तो आराम से चली रही है, और आगे भी चलती रहेगी। अगर आप कट नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे। बंद कर दो भैया, जाए आप ऑर्डर कर लेना गलावटी कबाब, ये बच्चे खत्म नहीं होगा शो बनना। तो जाइए ऑर्डर कीजिए, कबाब खाइए, बताइए कैसा लगा, कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डब्बा के साथ, मैं और मैं और मैं।